चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हैं। तो ये भी आसान क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया। कोई बात नहीं है, ये वृत्त है ना, ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या कितना है? 4 सेंटीमीटर। कितना त्रिज्या है इसका? 4। कितना है बच्चे? 4 सेंटीमीटर का क्या है ये? त्रिज्या है। चलिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या कहता त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया कि लंबाइयां क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है बीडी। ध्यान देगा इसमें, एबीसी इस प्रकार रेखाखंड बीडी और डीसी। तो बीडी कौन है? ये और ये है, ठीक है। चलिए उसका कहता है भुजा एबी और एसी ज्ञात करना है। हमको ज्ञात क्या करना है? AB इसका मान और AC इसका मान ज्ञात करना है। तो सो सिंपल इजी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप। चलिए हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट आगे की ओर है। तो इसमें बात कुछ समझना है। तो यहां से आप यहां तक भी लंब डाल सकते हैं, ठीक है। अर्थात ना भी तो उतना देखिए ध्यान से यहां। चलिए आप केवल यहां ध्यान देंगे। ध्यान दीजिएगा। चलिए ये दिखाई दिया आपको, ठीक है। इसका नाम दीजिए डी था, इसका नाम दीजिए ई। क्या नाम दीजिए इसका? ई। चलिए ठीक इसी प्रकार से एक और हम खींचेंगे इस पर। ध्यान दीजिएगा, कुछ अकबका नहीं दोस्तों, तुम बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए इसका नाम दीजिए क्या? एफ। इसका नाम क्या दीजिए? नाम एफ, ठीक है। आगे चलिए यहां से लाइए इसको। ध्यान दीजिएगा इसको। चलिए यहां से हम लोग लाए इसको। अब कुछ थोड़ा सा समझ में आना चाहिए आप कि प्रमेय 10.1 क्या कहता है। तो प्रमेय 10 वही कहता है ना, एकदम सो सिंपल सोली मैथ चलेंगे हम लोग। प्रमेय 10.1 क्या कहता है? वृत्त के केंद्र से खींचे गए त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये तो 90 डिग्री है ये ऑलरेडी, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये भी 90 हो जाएगा और ये भी 90 हो जाएगा और ये 90 है ये। चलिए अब कुछ इसमें बात ध्यान देना है, ठीक है। क्या ध्यान दीजिएगा? लिखना है कुछ बात यहां पर। OD लंब किस पर है? तो BC पर, ठीक है। OD लंब किस पर है? BC पर। अगला क्या है? OA लंब किस पर है? OE लंब है AB पर, ठीक है। फिर आगे क्या है? एक और है OF लंब किस पर है? तो OF लंब है AC पर। किस पर है? AC पर। अब ध्यान देना है, देखिए तुम सभी चीज को लिखते चलना है हम लोग को, है ना। सभी चीज को तुम लिखते चलेंगे।
ये 4 है तो यहां से यहां भी त्रिज्या है तो ये भी तो 4 होगा। ये भी तो सर यहां से त्रिज्या है तो ये भी तो 4 होगा। चलिए ध्यान देने जो बात है हमारे पास, हम त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या जानते हैं? तो त्रिभुज पर क्या जानते हैं हम लोग? जब ऊंचाई और आधार दे तब क्या जानते हैं? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई जानते हैं हम लोग। चलिए तो हम लोग को बारीकी ढंग से चलना है, ध्यान दीजिएगा। तो परिमेय 10.2 से, तो परिमेय 10.2 क्या कहता है? वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचे गए स्पर्शक की लंबाई क्या होती है? बराबर जिस प्रकार से ये वृत्त के बाह्य बिंदु C है ना, तो यहां से यहां तक 6 है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितना होगा भी? ये भी 6 होगा। चलिए आई बात समझ में? ठीक है। ठीक उसी प्रकार से यहां मान वृत्त का बाह्य बिंदु B है तो BD बराबर B होना चाहिए, क्योंकि स्पर्श रेखा बराबर होती है। तो BD का मान 8 है तो B का मान भी कितना होगा? 8। चलिए ठीक है, हम लोग F को मान लीजिए, ठीक लिखना पड़ेगा BD बराबर BE और CD बराबर CF और क्या F बराबर यही है ना जी, ए बराबर यही। मान लीजिए आप F को X, क्या मानिएगा आप? X मान लीजिए। इसे यदि X मानते हैं आप, इसे X मानते हैं तो इसे भी X मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि बराबर लंबाई होती है, समांतर स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। चलिए तो हम लोग एक जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या जानते हैं? तो त्रिभुज को जानते हैं हम लोग, जब क्या दिया जाता है? जब आधार ऊंचाई दिया जाता है क्या जानते हैं हम लोग? तो जानते यही बात है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं हम लोग जब 1/2 गुना आधार गुना क्या? ऊंचाई। आधार गुना क्या? ऊंचाई। ठीक है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई जानते हैं हम लोग। चलिए आगे ध्यान देना है, बस थोड़ा सा और, ये क्वेश्चन बनने में कोई दिक्कत नहीं करेगा, बस इसे हम हटाने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन का पता चल गया है और क्वेश्चन का सलूशन में हम लोग आगे जा रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा आप, इसे पहले इसे ही हटाना पड़ेगा हमें साइड में, क्योंकि सिलेक्शन पूरा सेलेक्ट कर रहा था इसे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से बना लेंगे इसे भी। अब हम लोग को चलना है, ध्यान से रखिएगा, बस यहाँ समझते चलना, चलते चलना है। त्रिभुज देखिए ध्यान से, हम जहां बात करेंगे वहां पर समझिएगा। थोड़ा पेन को हम मोटा कर ले रहे हैं आपको समझाने के लिए, ध्यान से रहे। त्रिभुज AOC, क्या चल रहा है? त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल देखिए, त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल क्या चलता है हम लोग? त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल है ना, त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल प्लस, अब क्या समझेंगे? त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल देखिए ध्यान से, त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल देखिए ध्यान से, है ना। तो त्रिभुज किसे कहेंगे हम लोग? त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल। फिर से एक बार सुना जाए, त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल देखिए, त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल
देखा जाए तो हम अकबकाने की जरूरत नहीं है, तो हम सो सिंपल हम आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे, चुटकियों में इस क्वेश्चन को आसान तरह से हल कर लेंगे हम लोग। ध्यान दीजिए अगला प्लस। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, इसे भी ध्यान दे लीजिए आप। तो त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल, सॉरी त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल है ना, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। अब ध्यान देना है, तो त्रिभुज का सब क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार ऊंचाई का सूत्र हम लगाएंगे। चलिए इसमें भी सूत्र लगाएंगे ना, तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 आधार ए ओ सी का क्या है, तो आधार ए ओ सी का देखिए x प्लस क्या है 6, x प्लस 6 गुना ऊंचाई क्या है तो 4, त्रिज्या 4 है ना सबको। हाँ इसका सर बी ओ सी का था 1/2 गुना आधार, तो बी ओ सी, चलिए बी ओ सी, तो आधार कितना है 8 और 6 14, ऊंचाई कितना है 4, क्योंकि त्रिज्या ही ऊंचाई है सबका, देखिए ऊंचाई है। इसी प्रकार से इसमें 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार क्या है 8 प्लस x, और ऊंचाई क्या है इसका, तो ऊंचाई इसका कितना है 4। ध्यान दीजिएगा यहाँ एकदम आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हल करेंगे हम लोग, कोई अकबकाने की जरूरत नहीं। 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 दूना, सॉरी 2 एकम 2x, 6 दूना 12, ठीक है, इसको काटिए तो 14 दूना 28, चलिए इसको काटिए तो 2 गुना 8 दूना 16, और 2 गुना x क्या होगा 2x होगा ना। अब ध्यान दीजिएगा 2x और 2x 4x, 12 और 16 28, 28 56, मतलब 4x प्लस कितना ये 56। तो ध्यान दीजिएगा जब हम 4 को कॉमन करने का प्रयास करेंगे, 14 में 56 होता है, तो 4 को यदि हम कॉमन करते हैं, कॉमन करेंगे 4 को तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा 4 को यदि हम कॉमन करते हैं तो x प्लस कितना होगा 14 में 56 होता है 14। इस समीकरण कितना मान लीजिए आप 1 मान लीजिए, समीकरण कितना 1, ठीक है। तो समीकरण 1 हम लोग इसको मान लिए हैं, तो अब हम लोग को दूसरे पेज में चलना होगा है ना। तो कुछ हम लोग दूसरे जब पेज में चलते हैं तो इसको मान को हम लोग कुछ थोड़ा सा नोट्स कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा a का मान होगा x प्लस 6 अर्थात AC, ए बी बराबर होगा 8 प्लस x, क्योंकि वहाँ से सर हम लोग का मान निकलेगा 20 और क्या होगा 8 प्लस 4, 8 प्लस 6, ठीक है, मतलब 14 BC का मान है, और ऊंचाई कितना है हम लोग के पास 4, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं, क्यों, क्योंकि इसको सर अगले पेज में ले जाएंगे तो हमारे पास यहाँ छूट जाएगा। ध्यान दीजिएगा इसमें A अर्थात जब हम हेरोन के चलेंगे, अब हेरोन सूत्र से, तो ध्यान दीजिएगा इसमें जब हम हेरोन सूत्र चलेंगे ना, तो इसमें सबसे पहले हमको A मान निकालना पड़ेगा, B मान निकालना पड़ेगा, C मान निकालना पड़ेगा। तो A का मान कितना है, तो A का मान आपको बता रहे हैं हम x प्लस क्या है 6, x प्लस 6, B का मान, सॉरी कैपिटल B नहीं स्मॉल b, B का मान कितना तो 8 प्लस x, C का मान तो 14। अब ध्यान दीजिएगा अब हमारे पास शायद क्वेश्चन बनने की तैयारी में है। चलिए अब देखा जाए तो इसे क्या कर रहे हैं हम लोग हेरोन के सूत्र में ढाल रहे हैं ना, तो S निकालना चाहते हैं हम लोग, क्या निकालना चाहते हैं इसको हम लोग S, क्या निकालेंगे इसमें S निकालिए, त्रिभुज के अर्ध परिमाप, तो त्रिभुज के अर्ध परिमाप बराबर त्रिभुज के अर्ध परिमाप बराबर यानी S का मान, तो S का मान निकाल क्या होता है A प्लस B प्लस C बटा 2, अर्थात A प्लस B प्लस C बटा
2। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ए का मान कितना, तो x प्लस 6, बी का मान कितना, तो 8 प्लस x, सी का मान कितना 14 बटा 2। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है हम लोग को, है नहीं? तो यहाँ पर यही ध्यान देना है हम लोग को कि देखिए ध्यान से बच्चे, 8 से 14 और 14 से क्या 28, तो 2x प्लस क्या ये 28 बटा कितना 2। अब ध्यान दीजिएगा, दो जब हम लोग कॉमन करेंगे तो x प्लस कितना आ जाएगा, ये 14 बटा कितना 2, 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा कितना बचेगा यहाँ पर x प्लस 14। अभी ध्यान देंगे, अब हेरोन के सूत्र लगाएंगे हम त्रिभुज क्षेत्रफल में और इसे बनाने का प्रयास करेंगे, है ना? चलिए ध्यान देंगे हम लोग। अब लेंगे हेरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, हाँ बराबर हेरोन सूत्र से चलेंगे हम लोग। जानते हैं हेरोन फॉर्मूला, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी है, क्योंकि हम लोग 9वीं क्लास में हेरोन फॉर्मूला पढ़े हैं, तो थ्योरी वहां से ध्यान में आपको होना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिएगा आप, अच्छा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देना है, कुछ नहीं ज़्यादा फास्ट नहीं, एकदम स्लो है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, आसान से बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। एस का मान हमारे पास कितना है, x प्लस 14 इंटू एस, ध्यान दीजिएगा फिर से, तो x प्लस 14 माइनस ए का मान कितना है, तो x प्लस 6, तो इसको ब्रैकेट में लीजिएगा x प्लस 6, आगे s फिर x प्लस 14, फिर x प्लस कितना है 8 जाएगा b का मान, ध्यान दीजिएगा इधर। चलेंगे हम लोग, चलिए फिर हमारा क्या करेंगे, x प्लस 14 माइनस हो गया क्या 14। चलिए यहाँ ध्यान देना है हम लोग को, बस क्वेश्चन बन गया है, थोड़ा सा और वेट करना है हम लोगों को। देखिए ध्यान से, रूट के अंदर हमारा क्या बचा यहाँ पर, तो x प्लस 14, देखिए ध्यान से, जब x में से x चल ही जाएगा तो कितना बचेगा, x कहानी खत्म हो जाएगा उसका, और 8 में से क्या चल जाएगा हमारे पास, नहीं तो एक स्टेप फिर लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है, एक स्टेप लिख लेते हैं इसको, है ना? चलिए एक स्टेप लिख लेते हैं, लिखा जाए, ध्यान से देखिएगा, राइटिंग को छोटा कर रहे हैं। चलिए इसको x प्लस 14 माइनस एक्स, और माइनस क्या दिखाएगा ये 6, ब्रैकेट बंद, लिखेगा x प्लस 14 माइनस एक्स और माइनस 8, फिर x प्लस 14 माइनस 14, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, अब यहाँ ध्यान देने क्या बात है हमारे पास, अब बता रहे हैं कि वहाँ ध्यान देना आपको, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, ये x से x कहानी खत्म हो गया, इसका भी कहानी खत्म हो गया, और इसका भी कहानी खत्म हो गया, तो हमारे पास क्या बच रहा है रूट के अंदर, तो हमारे पास यही बच रहा है x प्लस 14 इंटू 14 में से कितना बचेगा 8 है ना, 14 में 8 कितना 6, यहाँ कितना बचेगा x। ध्यान दीजिएगा इधर, जब ये बचने का कोशिश कर रहा है इसे बचाएंगे। चलिए अगला स्टेप की ओर हम लोग हैं, तो x प्लस 14 और 8 छके ये 48x, हमारा समीकरण नंबर कितना आ गया, समीकरण 2, ठीक है। हमारा समीकरण 2 ही आ गया, तो हमारा पहला समीकरण क्या था, तो पहला समीकरण देखिए क्या था आपका, पहला समीकरण था आपका क्या है, सॉरी पहला समीकरण देखिए आपको क्या है, प्रीवियस से देखना पड़ेगा आपको, तो 4 इंटू एक्स प्लस 14 था,
4 इंटू एक्स प्लस 14 लिखेंगे। अब समीकरण x 1 और 2 से, समीकरण कितना कितना से 1 और 2 से। देखिए फिर से दिखा रहा आपको, समीकरण 1 में क्या था, तो समीकरण 1 में था कितना 4 इंटू एक्स प्लस 14, 4 इंटू एक्स प्लस 14, इधर क्या आया, इधर आया एक्स प्लस 14 गुना क्या 48x। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसे थोड़ा सा हम छोटा करने का प्रयास कर रहे हैं, जगह एडजस्टमेंट लेंगे हम, ठीक है। थोड़ा सा छोटा करने का प्रयास है, बाकी आपको सारा चीज समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा। ये होता है ना कि जगह की कंपाई हो जाती है, ध्यान दीजिएगा। बन गया है क्वेश्चन, अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम लोग, बाकी आसान तरीके से क्वेश्चन बना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आगे की और, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। देखिएगा, चलिए अब क्या करेंगे ना, दोनों तरफ वर्क कर देंगे। दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, चलिए जब इधर वर्ग कर क्या होगा, ये 4 का स्क्वायर क्या होगा, ये 16, इसका वर्ग करेंगे तो ये x प्लस 14 और x प्लस 14 दो लिख देंगे ना हम इसको, क्योंकि तो इसका स्क्वायर किए तो 4 4 16 हो गया, तो इसका भी स्क्वायर करें तो इसका भी 2 लिख सकते हैं हम। हाँ, और जब इधर स्क्वायर करेंगे बाबू, जैसे मान लीजिए इधर स्क्वायर करें तो स्क्वायर से रूट काट देगा कि नहीं स्क्वायर से, ठीक है, हमारा क्या बच जाएगा, रूट से ज़्यादा हो जाएगा ना ये, तो x प्लस 14 बच जाएगा मेरे पास इंटू 48x, यही मेरे पास बचेगा। अब ध्यान देना आपको यहाँ पर बात ये है, चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये x प्लस 14 भी x प्लस 14 कहानी खत्म हो गया, 16 कम 16, 16 या 48, ये 3 बार में कट गया, तो x प्लस 14 अब बराबर कितना बचा 3x, तो ध्यान दीजिएगा ये 14 इधर 3x, ये प्लस में x है, बराबर हो जाएगा किसमें होगा, माइनस में x, तो 14 क्या होगा 2x, तो 2 सत्ते 14, तो x का मान कितना है मेरे पास अभी 7। फाइनली मेरे पास ये आंसर नहीं आया है, अभी x का मान हम लोग निकाल कर आए अभी। चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, हम लोग x का मान निकाल लाए हैं। चलिए देखिए, कीड़ा बैठ रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है बोर्ड को, कीड़ा बैठ रहा है बोर्ड को डिस्टर्ब कर रहा है, हो रहा है डिस्टर्ब कर रहा है लगता है ये। चलिए और कहीं तो कीड़ा नहीं बैठा हुआ है, ध्यान रखिएगा। चलिए टर्न बैक आ गया है मेरा। अब ध्यान दिया जाए, ये छोटे छोटे कीड़े परेशान करते हैं, चूँकि टच बोर्ड है आपको पता है। अब ध्यान दीजिएगा, हम इसे सेलेक्ट करके जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े पड़ते हो तो डिस्टर्ब कर ही देंगे, बाकी हमने अपना ध्यान लगाना हम लोग को। चलिए यहाँ देखेंगे, और तो कहीं कीड़ा नहीं बैठा हुआ है, नहीं। चलिए ध्यान दिया जाए, जब हमारे इधर का मान आ गया, ये मान हमारे पास आया, चलिए तो अब आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर x का मान आ गया हमारे पास कितना, तो x का मान आया मेरे पास क्या, तो मेरे पास x के मान आया 7। तो अब देखिए ध्यान से, AB का मान क्या लिखे हुए थे हम लोग, तो AB का मान लिखे हुए थे हम लोग ना, आपको ना देखिए इधर ध्यान से, AB का मान लिखे हुए थे हम लोग 8 प्लस x,
तो x का मान आया 7, तो 8 में 7 जोड़िएगा तो ए बी का मान कितना आ जाएगा 15। ये मेरा पहला आंसर। दूसरा क्या है, दूसरा हम लोग माने थे AC, तो AC का मान था हम लोग 6 प्लस x, तो x का मान कितना आया मेरे पास 7, तो 7 6 कितना 13। अब ध्यान से देखा जाए हमारा फाइनली आंसर मिल चुका है, तो हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए बी बराबर कितना आ गया 15, ए सी बराबर कितना आ गया 13, और बी सी का मान दिया हुआ था कितना ये 14, बी सी का मान कितना दिया हुआ था 14। हमारा ये फाइनली आंसर कंप्लीट हो गया इसका। एकदम आसान तरीके से हम लोग समझते हुए इसको प्रयोग कर लिए।